श्री हरि ने नारद को कहा, नारद मन को शांत करने के लिए बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद। हे नारद, अपने मन को स्थिर करने के लिए रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि रुद्र, आप रुद्राक्ष को धारण करें नारद। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नरः, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो नारद। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 मार्ग दिखाए जिनका मन विचलित रहता है, जिनका मन भ्रमित रहता है, मन का बहुत बड़ा भयंकर खेल रहता है, व्यक्ति को डामाडोल कर देता है मन कोई सामान्य नहीं। मन आपको श्रेष्ठ भी बना सकता है, मन आपको बर्बाद भी कर सकता है। मन हमेशा तर्क करता है, हृदय हमेशा लागणी प्रेम से भरा रहता है। इसलिए श्रेष्ठ और सज्जन लोगों को हृदय से समझने का प्रयास करिए, मन से नहीं। जो सज्जन है, जो श्रेष्ठ है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, परोपकारी है, उनको मन के द्वारा नहीं समझ सकते, हृदय के द्वारा समझे। हृदय से अनुभूति उनकी होती है। इसीलिए जिनका चित्त मन असुरक्षित है, उनके लिए रुद्राक्ष औषधि है, भस्म भगवान शिव जी का वरदान है। और शिव नाम बहुपार करने वाला, शिवनाम तरिम, मंत्रों का मंत्र, आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, मंत्रों का मंत्र, महामंत्र का भी महामंत्र कोई है तो पंचाक्षर मंत्र है। सर्व श्रुति श्रुतम मंत्र जप षडक्षरम, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए आप। नारद जी और 3 बात आदर के साथ सुनिए आप। आपने क्रोध किया, श्राप दिया, आपका पुण्य क्षय हुआ है। इसलिए फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए मैं आपको सुंदर मार्गदर्शन करता हूं। ये भगवान विष्णु ने श्लोक गाया है, सुनिए नारद। नित्य भगवान महादेव के कथा का श्रवण करें। किसने कहा? भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा। सिर्फ कथा सुनिए, एक बात नहीं, दूसरी बात क्या कही? कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करें। हमने 3 घंटे क्या श्रवण किया, तो 3 घंटे के बाद कथा का मनन करना चाहिए। श्रवण किया और श्रुति भ्रष्ट हो सकता है, ये भूल जाएगा, लेकिन सुनने के बाद उसका मनन करते हैं तो ये बात हृदय में स्थिर हो जाती है, कभी भूलते नहीं आप। और नारद तीसरी बात, पूज्य स्वाति शिव भक्तान पुनः पुनः, शिव भक्तान पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहिए नारद। और मैं बहु में दिल से कहता हूं, श्रेष्ठ लोगों के संग में रहो, सत्संग में रहो, शास्त्रों के संग में रहो, संगति में रहो। गलती से भी दुर्जनों का कभी संग नहीं करना चाहिए। दुर्जन नरक का द्वार है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा, महादेव के भक्तों का संग करो और उनकी सेवा करो। भगवान विष्णु जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप शिव जी की सेवा करो, शिव भक्त है उनकी सेवा करो और महादेव के भक्तों के संग में रहो। यहाँ बहुत सारे भाई बहन कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं ना, कथा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सेवा में लगे हैं। एक बात कहूं, जो कथा श्रवण करते हैं ना, उनसे भी हजारों गुना पुण्य जो सेवा में लगे हैं उनको मिलता है। कोई जूते की सेवा, कोई रसोई घर में सेवा, कोई कितने कोई ट्रैफिक सबको ठीक करने की सेवा, और कथा प्रारंभ से सभी पंडाल ये सब सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ कचरा लेने के लिए बहुत कुछ छोटी मोटी सेवाएं होती हैं। सुबह में कितने भाई बहन मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो वहां की सेवा, सबको कुछ न कुछ सुबह में प्रसाद देना,
एक भी सुविधा की कमी नहीं जो उनको सेवा कहते हैं। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो सज्जनों के संग में रहो, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके व्यवहार अच्छा है, जिनकी खाने पीने रहने कहने श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठी लोगों का संग करें, ज्येष्ठी लोगों का संग करें, जिनके जीवन में कोई श्रेष्ठता है। और मेरे युवान भाई बहनों को मेरे हृदय से प्रार्थना है, ऐसे हमारे कोई मित्र नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारी कोई सखी नहीं होनी चाहिए कि जिन्हें विचार और व्यवहार दूषित हो, उससे दूर रहो। ऐसी कोई सखी मिल गई तो बेटी का बर्बाद कर देते हैं, बेटे का बर्बाद कर दे। नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ घरों की बेन बेटियों को ऐसा भी संग दोष हो गया पढ़ने के समय तो बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का संग करें, सत्संग करें, संत समागम, हरि कथा दुर्लभ तो है ये सब कुछ दुर्लभ है, ये दुर्लभ नहीं है। विचार भी नहीं आता किसको यहाँ आने का, और पूरे गांव में सबको विचार आवे कि चलो कथा में जाएंगे तो यहाँ कहाँ बैठेंगे हम, क्योंकि कथा चमत्कार से तो भरी हुई नहीं है भाई। मैं तो भगवान शिव महापड़ ग्रंथ का वांचन करता हूँ, श्लोक का वांचन करता हूँ, किसी के पत्र का तो वांचन नहीं करता। किसको किडनी ठीक हो गई, उनकी बीमारी ठीक हो गई, ये सब ठीक होने लगा तो हमारे डॉक्टर लोग क्या करेंगे? इसलिए थोड़ी सावधानी बहुत आवश्यक है। इसलिए सब लोग यहाँ नहीं पहुंचते जो शुद्ध और बुद्ध भगवान महादेव का भक्त है, वो महादेव की कथा श्रवण करते हैं। और मैं जो कुछ कहता हूँ श्लोकात्मक आधार के साथ कहता हूँ। ये दुर्लभ है, सुर्लभ नहीं। कोई हमारी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है, इसीलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए संत समागम, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुतदारा अरुलक्षी पापी के घर में हो सुतदारा अरुलक्षी पापी के घर में हो। सत्संग सबको नहीं मिलता। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें, कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करें, और कथा मनन करते करते महादेव के भक्तों का संग करें, शिव भक्त की सेवा करें। कथा श्रवण करना वो भक्ति का द्वार है। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है, ये देव परंपरा है, ये महादेव की परंपरा है। आपको कोई पूछे कि ये कथा परंपरा किसकी है तो आप कह सकते हैं ये महादेव की परंपरा है। अत्र वक्ता महादेवो लगे कहन हरि कथा रसाला। शिव जी की परंपरा ये कथा परंपरा, ये सनातनी परंपरा है। कोई के कथा कहां से निकली तो आप कह सकते कथा का निकलने का, कथा का प्रारंभ स्थान कैलाश है। निरंतर महादेव जी कथा गाते हैं, निरंतर शंकर जी कथा गाते हैं। उमा एक युग नहीं युगो युगों का मनमंत्र का कल्प कल्पांत मुझे अनुभव है, मैंने देखा है सब कुछ। सुनो उमा शंकर जी कथा गाते हैं। कथा क्या देती है? कथा जीवन जीने की जड़ी बूटी देती है। कथा क्या देती है? जीवन जीने का अमृत देती है। कथा क्या देती है? कथा जीवन जीने के लिए हिम्मत देती है। और एक बात बीच में कहना चाहता हूँ, आपका बेटा और बेटी कभी पढ़ाई में ऐसा थोड़ा पीछे रह जाए तो उसको डांटना नहीं, उसके खंभे पर हाथ रखकर अपने युवान बेटे को हिम्मत दीजिए कि बेटा कोई बात नहीं, कल सूरज उगेगा, इसमें क्या पराजय है, दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए कभी बेटा और बेटी को डांटना नहीं है, कभी नहीं। कथा जीवन जीने का तरीका देती है, कथा जीवन जीने की जड़ी बूटी देती है।
इसलिए हर व्यक्ति के लिए कथा एक औषधि है, कथा एक जीवन है, कथा एक जीवन की धारा है। इसलिए तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण करना और नवधा भक्ति में पहली भक्ति है कान से कथा श्रवण करते हैं। हम सिर्फ मुख से नहीं खाते, हम आंख से खाते हैं, कान से खाते हैं, स्पर्श से खाते हैं। शरीर बहुत कुछ ग्रहण करता है, जो आंख के द्वारा देखता है वो आंख से खा रहा है, और जो सूंघते नाक भी खा रहा है, कान भी सुन रहा है, वो भी खा रहा है, पूरा शरीर ग्रहण करता है। ग्रह शक्ति इसमें होती है। कहीं हम खुले बाग बगीचे में जाते कितना अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर भी उसका एहसास करता है, नाक भी उनका एहसास करता है। सुंदर फूल को देखते हैं तो आंख कितनी अच्छी लगे, आंख को कितना अच्छा लगता है। रंग बिरंगी रंगोली क्यों बनाते हैं? आंख को ठीक लगता। रंगोली में से कोई सुगंध नहीं आती, कोई महक नहीं आती ना, तो अभी देखने मात्र से मन को कितना अच्छा लगता है। इसीलिए कथा कर्ण रसायन है, इसलिए श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करो। और भगवान ने जीवा दी है तो कीर्तन करो भगवान का। वचसा कीर्तनं ददा, भगवान ने मन दिया है तो संसार नहीं शिव जी का चिंतन करे। मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते, महासाधनमुच्यते। भगवान तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई साधन है तो भगवान की कथा है। भगवान तक पहुंचने के लिए क्या कोई जहाज है, कोई विमान है, कुछ भी नहीं, कथा। इसलिए विश्व के सभी देवता कथा प्रेमी हैं। देवता कथा श्रवण करते हैं। हरे देवता तो कथा प्रेमी है, देवता तो कथा श्रवण करते हैं, लेकिन महादेव भी कथा कहने में भी परिपूर्ण है और कथा श्रवण करने में भी है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सोनी महेश परम स्तुमानी। कुंभ ऋषि के पास पहुंच गए, अगस्त्य महाराज के पास, तो मुझे कथा सुनाइए जरा। और एक ऋषि ने भगवान शंकर जी को कथा सुनाई, रामचरितमानस। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सोई महेश परम सुख मानी, सोई महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए साथ में, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। खलु जीवलोक है। जीवलोक में किसका कल्याण होगा भाई? जो महादेव का ध्यान करते हैं, जो महादेव के स्तुति का गायन करते हैं, भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनका कल्याण होने वाला है। जिस लोक में मैं रहते लोक का देवता तो महादेव है। इस मृत्यु लोक में हमारा सर्व दुख हरण करने वाला दुख हरण महादेव है। कष्ट भंजन महादेव है, दुख भंजन महादेव है, भीड़ भंजन महादेव है ना? सबका जन्म लेना धन्य नहीं है। जो महादेव की भक्ति कर रहे हैं, जो शिव जी को याद कर रहे हैं, वही धन्य है, उनका जन्म लेना धन्य है। भगवान व्यास जी बोलते हैं
ते जन्म भाज खलु जीवलोके। इस जीवलोक में, जिन लोक में हम रहते हैं इसका नाम है जीवलोक। यहाँ जीव रहते हैं, और जीवलोक में कौन रहता है? भगवान शिव। हमारे लिए तो गौरव की बात है, शिव जी ब्रह्मलोक में नहीं, शिव जी स्वर्ग लोक में नहीं, शिव जी इंद्रलोक में नहीं, सूर्यलोक में नहीं, देवलोक में नहीं, कोई लोक में शिव नहीं रहता। शिव जी रहता है मृत्यु लोक में। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है तो शंकरम लोक शंकरम, मेरा महादेव हमारे लोक में रहने वाला देव है, हमारे नजदीक रहने वाला शिव है, हमारे धरती पर रहने वाला शिव है। ब्रह्मलोक देखा नहीं, वैकुंठ लोक देखा नहीं, देवलोक देखा, सूर्यलोक देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक कोई लोक नहीं देखा, मृत्यु लोक देखा। मृत्यु लोक में क्या है? भगवान महादेव है। इसलिए मृत्यु का देवता कोई है तो शिव है। इसलिए तो बोलते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम्। क्यों बोलते हैं? जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करने वाला शिव है। धीरे धीरे बंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जीवात्मा का मंगल होगा ना। लागणियों का बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। मांगने का बंधन छूट सकता है, लेकिन लागणे का बंधन बहुत कठिन है। किसी के साथ लागणी हो गया, लगा हो गया, प्रेम हो गया, ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवात्मा बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। जब तक बंधन से मुक्त नहीं हो गए वहां तक हमारा मंगल कैसे? धीरे धीरे छोड़ना तो पड़ेगा सबको, ये प्रयास करना पड़ता है ना, प्रयास करना पड़ता है। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। सब जीवात्मा बंधे हुए हैं ना, इसलिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बांध कर ले जाते हैं ना। क्यों बांध कर ले जाते? क्योंकि बंधन में पड़ा है ना, इसलिए शव को बांध कर ले जाते हैं। घणी बार આપણને વિચાર એવો આવે કે મરી જાય પછી એટલા કચકાવી બાંધવાની શું જરૂર છે? કે ઉતરીને ભાગીત ને જવાનું, છતાં પણ કેટલું બાંધે? શા માટે? કારણ કે જીવ બંધનમાં પડેલો છે, બંધનમાંથી મુક્ત થવા માંગે છે, અને જીવનના દરેક બંધનોમાંથી મુક્ત કરનારા મહાદેવ છે। મહાદેવ વગર કોઈ બંધનમાંથી આપણને મુક્ત ન કરી શકે। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पर भल में छुड़ा। शंकर जी सर्व बंधनों से मुक्त है, इसलिए महादेव को क्या कहते हैं? मुक्तेश्वर महादेव, मुक्तिनाथ महादेव। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, ये संसार तो चलता रहेगा, व्यवहार भी चलता रहेगा। एक बात कहूँ, आत्मघाती किसको कहते हैं आप? जो जहर पीकर मर जाते हैं उसको आत्मघाती कहते हैं। जो अग्नि संस्कार करके मर जाते हैं उसको आत्मघाती। कुएं में पड़कर, ट्रेन के नीचे, नहीं, उसको आत्मघाती नहीं कहा। आत्मघाती उनको कहा गया है आत्म कल्याण के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, नहीं सेवा कर रहा है, नहीं दान कर रहा है, न कोई साधना, नहीं कोई अनुष्ठान, नहीं कोई भजन, नहीं कोई सत्संग, नहीं कोई धर्म पुराण का अध्ययन, नहीं संतों का संग, अपने आत्म कल्याण के प्रति बिल्कुल जागृत नहीं है, उसको आत्मघाती कहा है। और ऐसे बहुत जीवात्मा है दुनिया में, ऐसे बहुत जीव हैं, ऐसे इतने अगणित हैं जो बंधन में पड़े हैं। आत्म कल्याण के लिए उसका कोई रास्ता उनके पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और किसी को पकड़कर फुसलाकर जुक्ति मुक्ति करके आप किसी को कथा में लेकर आ गए। कई लोगों को कथा में रुचि नहीं होती तो अभी आप पकड़ कर लाओ उनको, एक बार कथा में बिठा दीजिए, बाद में उसको जो रस लग गया तो जीवात्मा की मुक्ति दूर नहीं है, मुक्ति न दुर्लभ हो उनके लिए। सा जीवन मुक्त उच्चते, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक कथा आयोजन करना, दूसरों को कथा श्रवण कराना, दूसरों को कथा सुनाना, ये कोई छोटी बात नहीं। क्योंकि कथा श्रवण करता है, श्रवणम मंगलम, कथा श्रवण करने से जीवात्मा का मंगल रहता है। ये श्रीमद् भागवत कथा गोपी गीत में कहा, कथा जो श्रवण करते हैं उनका सर्व मंगल होता है, सर्व मंगल होता है।
इसलिए आप किसी जीवात्मा को पकड़कर भगवान महादेव की कथा सुनाते हैं तो जीवात्मा का सर्व मंगल होगा। इस जीवात्मा का मंगल होगा तो पुण्य आपको मिलेगा। जीवात्मा का पतन अटक जाएगा, पतन रुक जाएगा तो आपका पुण्य होगा। इसलिए इस कथायोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया, ये कोई जीवात्मा सामान्य जीवात्मा नहीं, वो बड़े पुण्यवान जीवात्मा रहे होंगे। इस लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया है। श्रीमद् भागवत तव कथामृतम, कथा तो अमृत है ही, तब कथा अमृत में तो है ही, लेकिन श्रवणम मंगलम। एक कथा श्रवण करने से जीवात्मा परम धाम परम लोक को प्राप्त कर सकता है। एक गोपी गीत। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जो कथा श्रवण करते हैं उनका और उनके परिवार का मंगल होने लगता है। कथा मंगल करने वाले, अब मंगल का हरण करने वाले भगवान की कथा पुण्य देने वाले हैं। नकारात्मक का तो दूर करने वाली कथा, हमारी जो नकारात्मक वृत्ति है उसको जड़ मूल में से दूर कर देती है भगवान की कथा है। इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। हमने कोई विद्वानों के मुख से नहीं सुना कि यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिल जाएगा, ये पूजा कर लीजिए कथा सुनने का फल मिल जाएगा, ये यात्रा कर लीजिए कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा, इस तीर्थ में जाकर आ जाइए कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा कभी किसी महापुरुषों के मुख से नहीं सुना, लेकिन ऐसा हमने बार बार मूर्धन्य महान महान पुरुषों के मुख से सुना है। कथा श्रवण करने से तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, कथा श्रवण करने से यज्ञों का पुण्य मिलेगा, कथा श्रवण करने से पूजाओं का पुण्य मिलेगा, कथा श्रवण करने से बहुत सारे पुण्य मिलेंगे। लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में कथा की प्रधानता है। 3 घंटे में क्यों बैठते हैं पता है? मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा सर्व मंगल होगा।